Hello students, I hope you are all good and fine. Today I am going to discuss your new chapter. It's a chapter linear equation two variable. Let's see. For class 9. NCERT, NCERT Math class 9. Linear equation two variable. Linear equation two variable सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है क्या। वेरिएबल इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन वंस अगेन लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन उसे हम कहते हैं कि जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कि इसमें जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। यानी कि विच इक्वेशन हैव मैक्सिमम पावर 1। यानी कि जो इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होता है, 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल क्या होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये आपका क्या है, वेरिएबल है, जो इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब आपको इस पर ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है आपको हमने बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है और ये y होता है। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। तो ये आपका क्वाड्रेंट है। इसी क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट को हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। समझ में आता है। ये तो बात हो गई आपके ग्राफ की। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपका है, एक्सरसाइज है आपका 4.1 जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या इसमें है, एक्सरसाइज से आपके इरेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग ध्यान से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत आसान है और आसानी से आप नंबर भी ला सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ notebook is twice cost of pen. Cost of notebook is twice cost of pen. Write the linear equation in two variable represent the statement. अब ये कह रहा है कि हमें ये बताना है, इसका हमें 1-2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। यानी कि हमने लेट किया, लेट नोटबुक एंड पेन x, y। तो x इक्वल टू, आप x को हम क्या मानेंगे, पेन माने हैं, और y इक्वल टू क्या आपका, ये x नोटबुक है और y क्या आपका पेन है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। तो ये इसको अगर इधर करेंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा। ये आपका देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इक्वल टू 0। तो बस ये सिंपल है, इतना ही आपको करना था क्वेश्चन फर्स्ट में, जो आप यहाँ पे कर चुके हैं। यही इसका सलूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है, 2 पे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस bx, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc। अब आपको क्या बताना है इसमें, जो इसमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन इसमें गिवन है, इसमें हमको abc बताना है, जो भी ये लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यहाँ पे देखिए कि 2x है प्लस 3y है इक्वल टू 9.35 kg। अब इसमें हमें ये 5 पे से, ठीक है, 5 पे बार है। अब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें लीनियर इक्वेशन ये है ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको कैसे बताना है। इसमें ए बी सी को आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो ये तो आपका वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये आपका हो गया सी हो गया। देखिए यहाँ पे ए बी सी हम बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। ए इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, एंड सी इक्वल टू आपका 9.35 बार। ये आपका ए बी सी हो गया। इसी तरीके से कोई हम दूसरा अपने आप से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम ले लिए, यहाँ से आप पूरी साइड को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे 3x + 2y + 3 = 0। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू b, और ये हो गया आपका c हो गया। a इक्वल टू क्या होगा 3 है, और b इक्वल टू आपका 2 है, और c इक्वल टू आपका क्या है 3। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। बाकी आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.2, ठीक है। 4.2 में हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। 4.2 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू एंड वाई। y इक्वल टू 3x + 5 हैज यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब ये बताना है इसमें कि y इक्वल टू 3x + 5 क्या है, यूनिक सोल्यूशन है या इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सरसाइज 4.2 की बात कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.2 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे 4.2 में ये कह रहा है, क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x + 5। y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू 3x + 5 = 0। इसमें हमको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या यूनिक सोल्यूशन है या केवल एक सोल्यूशन है, तो 2 सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल में देखते हैं, यहाँ पे x हो गया और ये आपका y हो गया। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, सॉरी 5 हो गई। अगर हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू हमने 2 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। x की वैल्यू हमने 3 पुट किया। इसी तरीके से हम बहुत सारी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट करते हैं, और जिसको ये क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि कितना सोल्यूशन इसका है, मैनी सोल्यूशन। इसका क्या पता चलता है, मैनी सोल्यूशन है। तो ये आपका जो है मैनी सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट द 4 सोल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप अपने आप से कर लेंगे। इसी तरीके से वो भी है, इससे कुछ डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है। इसमें हमें बताना है 4 सोल्यूशन बताना है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 2x + y = 7। 2x + y = 7। अब यहाँ पे हमको ये बताइए कि ये क्या है, इसके 4 हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसमें। तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मॉडल को तैयार कर लेंगे जिससे 4 सोल्यूशन फाइंड आउट होंगे। ठीक है, 1 2 3 4। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया 1 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया 2 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया 3 पुट किया, 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो इसमें देख लीजिए कितने सोल्यूशन हो गए 1 2 3 4। ये आपके क्या हो गए 4 सोल्यूशन हो गए किसके, इस इक्वेशन के। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी आपको करना है। ये फर्स्ट पार्ट था, बाकी क्वेश्चन को आपको करना है, बाकी आप कर लेंगे। आई होप कि सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इक्वेशन। इसमें ये बताना है कि इसमें से बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है, इसको चेक करना, और कौन सा इसमें इसका सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमें चेक करना है कि कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। x माइनस 2y इक्वल टू 4। फर्स्ट है आपका 0, 0, तो अब ये देखते हैं कि इसमें से इसको ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x ये आपका क्या है, x है, और ये आपका क्या है, y है। अगर सेटिस्फाइड करेगा तो ये इसके इक्वल हो जाना चाहिए, अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, -2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 2 है, इक्वल टू ये क्या है आपका 4 है। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4। लेकिन ये -4 है, ये +4 है, तो -4 और +4 में डिफरेंस होता है, इसलिए ये इसकी वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। समझ बात है कि नहीं है, इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, एक मिनट, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि ये -4 है और ये +4 है, तो -4 और +4 में डिफरेंस आ रहा है। जब ये डिफरेंस हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब ये इसके इक्वल होगा तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल इस इक्वेशन पे लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट इसमें गिवन है 2, 0 गिवन है, 2, क्या है 0। यहाँ पे देखिए इसमें अगर जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इस कोऑर्डिनेट को, ये आपका x है और ये आपका y है। जब x में हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, y माइनस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4। तो 2 इक्वल टू 4 ये इसके इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो इसी तरीके से बाकी आप इस पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे, जहाँ नहीं आएगा आप इसमें से क्या करेंगे, पूछ सकते हैं। समझ बात आई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में x और y की वैल्यू गिवन है, जब आप इसे पुट करेंगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 2x + 3y = k। तो x इक्वल टू क्या है, बहुत ही आसान है। x इक्वल टू क्या इसमें गिवन है 2 गिवन, और y इक्वल टू क्या इसमें बेटा 1 है। जब हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4.1 एंड 4.2 हैज़ बीन कंप्लीटेड। आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पूरे चैप्टर का मतलब एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।